बड़ी चाची, मजली चाची, छोटी चाची, गुड मॉर्निंग। बापूजी, जय श्री कृष्ण। तुलसी आई है सबकी चीजें लेकर। अरे तुलसी, मैंने लिख के दिया था वो नेल पॉलिश का शेड लाई कि नहीं? आई बड़ी चाची। ये लीजिए आपकी नेल पॉलिश। ओके। और ये रहे बाकी के पैसे। और तुलसी, मेरे लिए क्या लेके आई है तू? आपने कुछ मंगवाया नहीं? तुलसी याद है ना, कल मेहंदी लानी है मेरे बालों में लगाने के लिए। चाची अभी कल को 24 घंटे बाकी। और सुन, मिहिर की शादी में उसकी दुल्हन को मेहंदी तू ही लगाना। मनसुख चाचा, पहले मिहिर को अमेरिका से तो लौटने दीजिए। अरे आ जाएगा। तुलसी, मेरी मैगजीन लाई कि अरे जल्दी जा, मैगजीन लेके आ, वरना मंजली चाची तेरे पीछे छुरी लेके आ जाएगी। जल्दी जा। आई चाची। अरे कितनी देर लगा दी तूने? वो बड़ी चाची की नेल पॉलिश। अब भाड़ में गई वो नेल पॉलिश। कितनी बार मैंने तेरे को बोला है ना, पेपर स्टोर में मैगजीन है, पहले आके मेरे को दे के जा। ला 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 ला। हमारे जूनागढ़ में है ना, पेपर वाला पहले आके मैगजीन मेरे घर में डालता था। हाय हाय ऋतिक रोशन, क्या लगता है रे? दक्षा, क्या है? पहले तो तुम अक्षय खन्ना की दीवानी थी, अब ऋतिक की बातें कर रही हो। तय तो कर लो कि तुम किसकी फैन हो। तुम भी है ना, हमेशा पानी में से भी पोरे निकालते हो। वैसे कहा जाता था, मैं जब कुंवारी थी ना, तब जूनागढ़ के लोग कहते थे मैं महेंद्र संधू की फैन थी। छी, महेंद्र संधू। अभी उसमें छी क्या है, कितना गोरा चिट्टा लगता था, लंबा भी कितना था ना। लेकिन अब ये ऋतिक के सामने किसी का क्लास नहीं है। तुलसी, हाय चाची। मैं चलती हूँ, छोटी चाची। अच्छा अच्छा काम कर, अभी मैं तो बिजी हो गई इसमें। वो महेंद्र संधू की क्या बात कर रही थी? अभी छोड़ा ना, मैं तो हमेशा मस्करी करती हूँ। क्या चाचू आप भी? चाची, ये रही आपकी हिंगाष्टक की गोलियां और ये बकाया पैसे। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तुलसी, याद करके परसों जल्दी आ जाना, पता है ना? सेजल का प्रोग्राम है, मुझे आना है, बहुत सारे गजरे लाना है, उसे तैयार करना है, राइट? एब्सोल्युटली। और अभी तुम आई हो तो तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय हो जाए। चाचू अभी नहीं, बाद में, आई प्रॉमिस। अभी मैं चलती हूँ। बाय। ओके, बाय। हैप्पी बर्थडे बा। अरे आज के दिन भी आप रो रही हैं? ये खुशी के आंसू है, श्रद्धा और विश्वास के आंसू है। मुझे पता था किसी और को याद हो ना हो, मेरी तुलसी को मेरा जन्मदिन जरूर याद रहेगा। क्या बा, इतने सालों में मैं आपका जन्मदिन भूली हूँ जो आज भूल जाऊंगी? अरे मुझे तो यहाँ तक याद है कि आपके हर एक जन्मदिन पर आप मेरी हथेली पर 10 पैसे रखती थी। लाइए आज के मेरे 10 पैसे। पगली, वो तो म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। बा। अरे हाँ, तेरी आवाज तो कब से आ रही थी, फिर इतनी देर तू कहाँ थी? वो मैं चाचियों को उनकी चीजें दे रही थी कमरे में। तो सबका काम क्यों करती है? घर में इतने नौकर चाकर हैं, फिर तुझे काम करने की क्या जरूरत है? अपना जो समझते हैं मुझे। ऐसा तू समझती है? नहीं बा, इस घर से भले ही मेरा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन मुझे तो सब अपने से लगते हैं। और बाबा कहते हैं किसी का कोई भी काम करने से आदमी छोटा नहीं होता। अच्छा अच्छा, देख तू खाना खा कर जाना। अरे नहीं बा, अभी तो मैं मंदिर से ठाकुर जी की सेवा करके आई हूँ। आपको पता है ना, मैं और बाबा ठाकुर जी को बिना भोग लगाए नहीं खाते। क्या हो रहा है? बापूजी, आपका बाम लेकर आई हूँ, शाम को लगा दो। अरे वाह वाह, जीती रहे। आप बैठिए, मैं देख के आती हूँ। अमेरिका से मिहिर ने पार्सल भेजा है। क्या बात करते हैं? अमेरिका से आया पार्सल। मिहिर ने जरूर मेरे लिए लेटेस्ट हेयर ड्रायर भेजा होगा। उसे पता है ना मम्मी की पसंद। अरे अपनी चाची के लिए उसने वहाँ की इंग्लिश फिल्मों की वीसीडी भेजी होगी। वो कौन है? वो जिम कैरी और सीन किन्नरी की होगी। भाभी, जिम कैरी और शॉन कॉनरी। अभी वही अभी। अब खोलो ना, पता चल जाएगा। खोलो जल्दी खोलो। जल्दी ओपन इट। अरे ठीक से खोलो उसे भाई। इसमें जरूर होगा।
भारी है भारी, तो फिर वो 4 तारीख का सेट्स हो गया मेरे लिए। ओहो, और एक है। ओहो, इसके अंदर और एक है। छोटा है। अच्छा मजाक किया। इसके अंदर मेरे ख्याल से जरूर होगा। इतनी छोटी गिफ्ट मेरे लिए नहीं हो सकती। मेरे लिए भी कुछ नहीं होगा। अरे सीडी लगाओ लगाओ, जल्दी से लगाओ। Happy birthday, darling ba. सत्तर साल की हो गई ना माय डार्लिंग बा। पगली 61 साल की। हाँ भाई हाँ, औरतें कभी अपनी उम्र सही बताती हैं क्या? बा, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। मैं भी बहुत याद करती हूँ। जानता हूँ बा, इस वक्त आपका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा होगा। लेकिन अगले साल आपका जन्मदिन साथ में मनाएंगे ना बा? हम ना जरूर करेंगे। बा, आपके जन्मदिन पर आप मुझे ₹125 देती हैं। मेरा ₹125 संभाल के रखना, आकर लूंगा आपसे। दोगी ना बा? हाँ, दूंगी, जरूर दूंगी बेटे। बा, घर के सारे लोग इंक्लूडिंग माय माँ एंड पापा आपको विश कर चुके होंगे। मैं आपको इस कैसेट के जरिए विश करता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वाह, अरे जाओ। क्या वाह, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपका बर्थडे मनाया जा रहा है और आप यहाँ कोने में बैठे हैं। चलिए, क्या करूँ इनके बीच? अरे नाचिए आकर। जाओ जाओ, तुम भी जाओ। झूठ मत बोलिए, पिछले साल नवरात्रि में गरबा किया था ना आपने। चलिए चलो बा। हाँ हाँ आओ ना बा। यस। चलिए। बा, ये क्या कर रही हैं आप बा? ये तुलसी में तो अकल नहीं है, लेकिन आपको तो समझना चाहिए कि नहीं। आपको याद है ना आपके पैरों का दर्द? कहीं हड्डी वड्डी खिसक जाती तो 6 महीने की खटिया हो जाती। जरा सा गरबा खेलने से क्या हो जाएगा? अरे लेकिन बापूजी, उनके जोड़ों का दर्द। अरे चाची, मैं बाम लगा दूंगी, इसमें कोई बात नहीं है। आइए ना बा। तुलसी ठीक कह रही बेटा, आज मेरे जोड़ों में दर्द भी बहुत है। चलो बहुत हो गया डांस वांस, चलो खाना खाने चलो। चलो चलो खाना खाते हैं। अरे अरे चाची, चलो चलो, लेट देम एंजॉय। सिमटा ठीक कह रही है, खाना खाना चाहिए। चलो। अरे तुलसी, तुम आती हो तो कैरम खेल पाते। पापा ने मुझसे कहा कि मीर भैया के आते ही तुम उनके साथ बिजनेस में लग जाओ। वैसे ही पढ़ाई में तो मेरा दिमाग लगता है नहीं। तो ठीक है ना, बिजनेस ज्वाइन कर लो। नहीं, बिजनेस में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप तो जानती है। मैं सोचता हूँ कि मैं इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स ज्वाइन करूँ। वाह, बिन पेंदे का लोटा। कल तो कह रहा था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स करेगा। अरे वो भी तो ड्राइंग से ही कनेक्टेड फील्ड है। हाँ। हेमंत, आज तुम इतने गुमसुम क्यों हो? ये मिहिर भैया के आने के चक्कर में पता नहीं माँ बाप को हमारा कैरियर बनाने का भूत कहाँ से शुरू हो गया। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ क्या? मम्मी चाहती हैं कि मैं अपने टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज की एजेंसीज लूं और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका एक्सपोर्ट करूं। और डैडी, वेल, वो तो खुद अपने बारे में कंफ्यूज हैं। मैं उनसे क्या गाइडेंस लूं? अरे तुम सबकी छोड़ो, ये बताओ तुम क्या करना चाहते हो?
मेरे तो मीर भैया ही आइडियल है। मैं तो उन्हीं से गाइडेंस लूंगा और उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलूंगा। वैसे तुलसी, कल हम मीर भैया को लेने एयरपोर्ट जा रहे हैं। तुम चल रही हो ना हमारे साथ? नहीं, परसों बड़ी एकादशी है, मंदिर में बहुत बड़ी पूजा है। भक्तों की भीड़ में मैं बाबा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मीर भैया तो आने के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो जाएंगे। कौन सा? क्यों? कैसे? क्यों? तुम लोग जानते नहीं? हम सबकी मम्मियों ने ढेर सारी लड़कियां जो देख रखी हैं उनके लिए। तुलसी, ओ तुलसी। क्या है बड़ी चाची? अरे मीर का कमरा साफ करने के लिए मधु और रघु की जरूरत है ना, तूने बुला लेना। अरे उनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और वैसे भी अपना घर तो मैं खुद ही साफ करती हूँ, और ये भी तो मेरा ही घर है। हाँ, लेकिन तेरे ये घर में मीर के आने से काम और बढ़ने वाला है। क्या चाची, एक आदमी के आने से क्या काम बढ़ता है? अरे मीर आएगा तो उसकी शादी होगी कि नहीं? और शादी होगी तो लोग आएंगे, लोग आएंगे तो चहल पहल होगी, होगी कि नहीं? क्या वो प्लेन से सीधा आके मंडप में बैठेगा? प्लेन तो आने दे, कल शाम की फ्लाइट से आ रहा है वो। पता है, आप सब जा रहे हैं ना उसे लेने? हाँ, लेकिन ये बात तेरी प्यारी दादी को बताने की जरूरत नहीं है। ऑल द वे एयरपोर्ट अगर करेगी भी क्या बात? तुलसी, तुम यहाँ? मीर को उठाया तो नहीं? बापूजी ने कहा है कल एकादशी है, मिहिर को मंदिर ले आएगा, उसे कहा तो ठाकुर जी का भोग करवाएंगे। कल? ठीक है, लेकिन ये क्या सब मंदिर वंदिर जाना? प्लीज आप कह देंगी, मैं चलती हूँ। ओके। हाँ, आप सब भी आना। ओके। क्या बात है बेटे, यहाँ क्यों रुक गए? वाह, आप चलिए मैं आ रहा हूँ। 7 साल बाद भी ज्यों के त्यों रहने वाले इस मंदिर को अच्छी तरह देख तो लूं। जय अरे बेटा, इसमें तुलसी तो है ही नहीं। सॉरी। अरे वाह, पूरे 7 साल की कसर एक ही बार में निकाल दी तुलसी। तुमने मुझे पहचान लिया? तुलसी, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे हम कुंभ के मेले में बिछड़े थे और सीधा आज मिल रहे हैं। लेकिन 7 साल का पीरियड लंबा होता है ना तुम लोगों के लिए, वरना मैं तो अपने दिलो दिमाग में तुम लोगों की जो यादें भर कर गया था उससे पहचानने में मुश्किल नहीं हुई। सॉरी, मैंने तुम्हारा ये कुर्ता खराब कर दिया। खराब नहीं, गुलाल कर दिया। ओफो, मैं सोच रही थी इतनी देर क्यों लगी। तुम तो नहीं यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे हो। और ये क्या, ये सफेद कुर्ते का सत्यानाश किसने कर दिया? माँ। चाची, ये गलती मेरी है,
मैं एक्चुअली जल्दी में थी, इसलिए थाली का सारा गुलाल मिहिर के कुर्ते पे पड़ गया। पगली, ऐसे भी क्या जल्दी थी कि मेरे बेटे को गंदा कर दिया? माँ, होली खेलना क्या गंदा होता है? लेकिन आज कहाँ होली है बेटा? माँ, मैंने 7 साल से होली नहीं खेली और आज थोड़ा गुलाल लग गया तो क्या हो गया? ठीक है, जल्दी अंदर चलो, पूजा के लिए तुम्हारा इंतजार हो रहा है। चलो। ओके। ये लीजिए तुलसी। ये तो बेटा थाली को पकड़ो। सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य श्रंता मनुष्यो मत्प्रसादेनां भविष्यन्ति न संशया। आयुकर्ता क्षेमकर्ता पुत्रवान धनवान कीर्तिमान भवमस्तु। ओम शांति शांति शांति। तुलसी बेटा, अब मिहिर को ले जाओ और इसका मुंह हाथ धरा दो। ठीक है, चलो। लो। यहाँ से भी। तुमने क्यों धुलवाया? मैं ये रंग रखना चाहता था। क्यों? बस मजा आ रहा था। अब सूरत तो साफ है ना? सूरत तो साफ है, सीरत का पता नहीं। क्यों? अमेरिका जाने वाले सब लड़के क्या खराब होते हैं? हमें क्या पता, हम तो एक ही को जानते हैं। तुलसी, संस्कृत में एक शब्द है, पता है? जल कमलवत। हाँ तो? इसका मतलब ये है कि कीचड़ में खिलने के बाद भी, कीचड़ में रहने के बाद भी कमल अपने आप को उससे दूर रखता है। इसका मतलब आप हर बुराई से दूर हैं। सरासर। सिगरेट? नहीं। शराब? नो। और नशा? नॉट एट ऑल। इसका मतलब आप में कोई बुराई नहीं? हाँ है। क्या? मैं सिर्फ झूठ बोलता हूँ। तुम बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो। चलो पूजा करते हैं। या कब? सॉरी, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नेवर माइंड दोस्त। दोस्त? अच्छा लगा सुन के। तो आज से हम दोस्त हुए? ठीक है, दोस्त। पक्के दोस्त। माँ ने भी मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। ये क्या हो रहा है? तुलसी, मैंने लाइफ में जब भी शर्ट खरीदा है ना, तो बहुत कंफ्यूजन्स के बाद खरीदा है, लेकिन ये तो लड़की पसंद करने वाला मामला है। तो ये बात है। दिखा। देखो। और माँ और चाची ने मुझे जिस मुसीबत में डाला है उसमें से बाहर निकालो, क्योंकि मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम प्रसाद खाओ, तब तक मैं फोटोग्राफ देखती। अब बताओ, इन सब में से सबसे ब्यूटीफुल कौन है? दिस इज इम्पॉसिबल ना। व्हाट इज इम्पॉसिबल? तुम एक लड़की से कह रहे हो कि किसी दूसरी लड़की की तारीफ करे? नेवर जनाब, ऐसी लड़की आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। ओह, अच्छा, तो तुम एक काम करो, मुझे 1 2 3 4 नंबर दे दो। नंबर 1 की मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, कर देते हैं ये भी। तुलसी, अरे बाबा कहाँ हो? वेयर आर यू? हाय चाची। ये मैं बाद में देखती हूँ। अरे तुलसी, मेरे कर्टन्स धोने को डलवा दो प्लीज। जी। लाओ। तुलसी, अरे ओ तुलसी, आई बा। अभी है जी। अरे मेरी बांग की शीशी कहाँ है? बा, यही तो है, ये लीजिए। तू बैठना, एक काम निपटा के आती हूँ। अभी आ जाइए। लाओ। अगर और कोई काम रह गया है तो वो भी खत्म कर लो। अरे दोस्त कहते हो और ताना मारते हो। लाओ बताती हूँ। ये कितनी दुबली है।
और इसे देखो ढेंगी। ये ठीक है। सिर्फ ठीक है? मेरा मतलब है सुंदर है, चलेगा। तुलसी, हाय चाची, बाय। वाह, कितनी सुंदर रंगोली बनाती है मेरी बेटी। मगर मैं तो तेरी जैसी रंगोली नहीं बना सकता बेटी। क्यों बाबा, आप सीख के क्या करेंगे? अरे कल को तू कहीं चली गई तो इस मंदिर को इतने सुंदर ढंग से और पवित्र ढंग से कौन सजाएगा भला? क्यों, मैं कहाँ जाने वाली हूँ? बेटी शादी करके कभी ना कभी तो तुझे जाना ही है। बाबा, बेटी मैंने तेरी माँ के आखिरी दिनों में उसे वचन दिया था कि मैं तेरी शादी किसी बहुत अच्छे घर में करूंगा। मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? वही जो सारे विश्व का ख्याल रखता है बेटी, मेरा गिरधर गोपाल, मेरा गोवर्धनधारी। ठीक है, फिर मैं आपके गिरधर गोपाल से कहूंगी कि मुझे ऐसा वर दे जो हमारे साथ आकर इस मंदिर में रहे। मैं आपको और मेरे इस मंदिर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। पागल है तू बेटी। वाह, मैंने बंदेज का सुंदर सा कपड़ा लिया है, आप प्लीज मेरे लिए एक ड्रेस सिल दीजिए, डिजाइन आपकी पसंद का। इस बार तो किसी और से सिलवा ले। मगर मैं तो हमेशा आप ही से सिलवाती हूँ। नहीं, तो अपने लिए कोई और टेलर ढूंढ ले। लेकिन क्यों बा? वो इसलिए कि मैंने मशीन पे बैठना बंद कर दिया है, सिलाई भी बंद कर दी है, कसम खा ली है मैंने। तब तो मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने भी कसम खाई है, मेरी जब भी शादी होगी मैं आपके हाथों के सिले हुए कपड़े पहनूंगी। ऐसी जिद नहीं करती। अम्बा, जिद तो तुम कर रही हो। अरे उन बहू की बातों को मन से लगा रही हो। उन तो बकवास करने की आदत है। तो तुम्हें तो अपना बराबर नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या फिर भी? देखो तुम्हें कसम है, आइंदा और कुछ बोली तो। इसका मतलब आप मेरी ड्रेसेस सिलेंगी? सिलूंगी और जरूर सिलूंगी, और तगड़ी सिलाई भी लूंगी। बताइए क्या लेंगे आप? तुझसे अपने जोड़े पर बाम लगवाऊंगी। हाँ ठीक है, डन। तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया कि बा का मूड फिर से अच्छा हो गया? ये घर पे ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, उसे इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ तक बा को मनाने की बात है, लेट मी टेल यू, इन 7 सालों में अच्छी तरह बा को समझने लगी। तुम्हें पता है, बच्चों और बूढ़ों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी वो खुश भी हो जाते हैं। बस एक बार उन्हें समझ लो, बाकी सब बहुत आसान है। वाह तुलसी, तुम्हारी बातें कितनी फिलोसॉफिकल हैं। तुमने जिंदगी को कितने नजदीक से देखा है। अब चने के झाड़ पर मैं चढ़ाओ क्या? क्या बात कर रही हो? इस मंदिर के बागीचे में अमरूद के साथ साथ चने नहीं उगते? मारूंगी पकड़ के। मैंने तो फैसला कर लिया कि जब भी मेरी शादी होगी उसके दूसरे दिन मेरी बीवी को तुम्हारे पास ट्यूशन के लिए भेज दूंगा। किस बात की ट्यूशन? यही जो तुम इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें जानती हो, वो सारी मेरी बीवी को भी सिखा देना। क्यों, तुम किसी देहाती गवार से शादी करोगे? और नहीं तो क्या, झुमरी तलैया की लड़की है। भाई इस बात के लिए हम तगड़ी फीस लेंगे। फिर तगड़ी फीस दूंगा, लेकिन कैश में नहीं। कैसे दोगे? मैं तुम्हारे लिए झुमरी तलैया से लड़का भी लाऊंगा ना। माय गॉड, हाँ तो कह दिया, बट इतने सारे लोगों का खाना बनाऊंगी कैसे मैं? क्या बात है पायल, खाना बनाना नहीं आता? नहीं, आप आता है, बट इतने सारे लोगों का खाना एक साथ बनाया नहीं कभी। अरे तो मैं किस दिन काम आऊंगी? लाओ मैं बना देती हूँ। थैंक यू, दैट्स द स्पिरिट। हाँ छोड़ो भी, तुम बस मेरे साथ खड़ी रहो, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है, बट तुलसी, तुम ये सब करती कैसे हो? मतलब सही बताऊं तो मुझे पकाना आता ही नहीं है। खाना बनाने की कला तो औरत का गहना होता है। तुम्हें नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी, लेकिन हाँ, गुरु मानना पड़ेगा। मतलब कि मुझे फिर गुरु दक्षिणा भी देना पड़ेगा? डेफिनेटली। ना ठीक है। तुलसी, वाकई पायल ने खाना कितना अच्छा बनाया था ना? हाँ। और सबको खाने में कितना मजा आया। और कितना जल्दी भी पकाया उसको। झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे पता है, खाना तुमने बनाया। तुम्हें कैसे पता चला? जिस प्यार से तुम खाना परोस रही थी, उतने प्यार से सिर्फ 2 लोग परोसते हैं। एक तो माँ, और दूसरा वो जिसने खाना बनाया हो। तुम जानती हो मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। मिहिर, झूठ बोलने से तो मुझे भी बहुत नफरत है, इसीलिए मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ।
तुमने सारी चिट्ठियों में पायल का नाम लिखा, क्या वो झूठ नहीं था? अरे तुलसी, वो तो एक मजाक था, जैसे पार्ट ऑफ द गेम। अरे तुम्हारे उस मजाक ने क्या हालत कर दी है उसकी। मिहिर, उसे खाना बनाना नहीं आता। What? और कैसे कहती है वो सबके सामने? Oh, I'm sorry तुलसी। सॉरी मुझसे नहीं, उसे जाकर कहो। और प्लीज आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगे, प्रॉमिस? प्रॉमिस बाबा, प्रॉमिस। चलें? गांधी भाई, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? मैं तो गांधी जी के आदर्शों में विश्वास करता हूँ। सादा जीवन, उच्च विचार। आपकी इच्छा हो तो शादी धूमधाम से कराइए, आपकी इच्छा हो तो सादगी से कराइए। बापूजी, हमारी तो इकलौती बेटी है, शादी तो उसकी धूमधाम से ही होगी। पंडित जी, बच्चों की कुंडलियां गुण वगैरह मिलते हैं ना? लगन में कोई बाधा नहीं है, गुण मिलान बहुत ही उत्तम है। दोनों के 32 गुणों का मिलान आता है, जो कि बहुत ही शुभ होता है। पंडित जी, देर किस बात की है? जल्दी से सगाई का मुहूर्त निकालिए। बसंत पंचमी का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अरे तो बहुत अच्छा। अरे तुलसी, जल्दी से मिठाई और गुड़ लेके आ बेटे। ला। मम्मी, यही तुलसी है, पुजारी जी की बेटी। ओह अच्छा, काफी नाम सुन रखा है तुम्हारा। बड़ी ही गुणवान लड़की है। हमारे घर की सदस्य जैसी ही है एकदम। शादी हो गई तुम्हारी? अरे अभी नहीं बहन जी, अभी तो वर की तलाश है, कोई अच्छा वर मिले तो। अरे लड़कों की क्या बात है, मैं 1 से 21 हाजिर कर दूंगी आपके सामने। अरे पहले वो मिहिर की शादी तो हो जाए। हाँ मम्मी, देखो ना, शादी की सारी जिम्मेदारी इसी के सर तो आएगी। तुलसी के बिना तो हम इस घर की कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारा छोटा मोटा सारा काम तुलसी संभाल लेती है। अरे हम दिन में है ना, पूरी फैमिली तुलसी का नाम जितनी बार लेते हैं ना, उतना अगर हम लोग भगवान का नाम लेंगे ना, तो हमारी फैमिली का कल्याण हो जाएगा, है ना? आपको मिहिर की होने वाली पत्नी कैसी लगी? अच्छी है, पर उसके घर के लोग मुझे कुछ अजीब से लगे। इन लोगों का इस घर के लोगों से शायद ही मिलाप हो। खैर जो भी हो, भगवान इस जोड़ी को बनाए रखे। हाँ, तुझे कैसी लगी पायल? अच्छी है, लेकिन हमारा मिहिर भी तो पारस है, वो पायल को सोना बना देगा। कमाल की लड़की है तू भी। मैं पूछ पायल के बारे में रहा हूँ और तू मिहिर के गुण गाए जा रही है। बाबा, अब वो दोनों अलग थोड़ी ना है, एक दूसरे के विकल्प हैं। तू अपना विकल्प कब ढूंढ रही है बाबा? खैर, वो भी मुझे ही ढूंढना होगा। क्या सोच रही हो बेटी? बाबा, मैं मिहिर और पायल के बारे में सोच रही हूँ। उनके विचार कितने अलग हैं। पायल एक छोटे घर में बड़ी हुई है, क्या वो इतने बड़े परिवार के साथ एडजस्ट कर पाएगी? बेटी, होना तो पड़ेगा। हर लड़की का ये फर्ज और कर्तव्य होता है कि अपनी ससुराल में जाकर ससुराल के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। लेकिन जहाँ तक मैं पायल को जानती हूँ, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। नहीं करेगी बेटी तो फिर दुखी होगी, साथ ही अपने घर वालों को भी दुखी करेगी। हे, कम ऑन, अब ये मुंह फुलाकर बैठने का क्या फायदा? भाई ये तो कमाल है। एक तो गलती खुद करती हो, ऊपर से गुस्सा हमें दिखाती हो, जैसे हमने ही बहुत बड़ी गलती की। बस हेमंत भैया, अब एक आप ही रह गए थे हमें डांटने के लिए। हाँ, और मिहिर भैया ने हमें सबके सामने डांटा, वो क्या कम था? अरे जिन लोगों के सामने डांटा वो अपने ही तो थे। और तुम्हें पता है, तुम्हें डांटने के बाद मिहिर कितना अपसेट हो गया था। अभी मिलकर आ रही हूँ उससे, पूरी रात नहीं सोया है वो। लेकिन आज तक हमें किसी ने नहीं डांटा, राइट? यही कहना चाहती हूँ ना। लेकिन जो डांटता है वो प्यार भी तो करता है तुम्हें कितना। आफ्टर ऑल उसका हक बनता है भाई। और सेजल, तुम्हें पता है, जिस दिन तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस था ना, उस दिन पायल की तबीयत कितनी खराब थी। लेकिन मिहिर पायल से मिलने की बजाय तुम्हारा परफॉर्मेंस अटेंड करने आया था, because he didn't want to hurt you. सुहासी, we must say sorry to him. Yeah. Good. I appreciate this. शुभ काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। चलिए, चलो 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 चलो। बड़ी चाची, मझली चाची, छोटी चाची, सेजल, चलो मेहंदी लगवाओ। चलो। हाँ, मुझे भी मेहंदी लगवानी है। नहीं, पहले बड़े मेहंदी लगवाएंगे। हाँ तो मुझे लगा दे। हाँ, मुझे भी। चाची, बात सबसे बड़ी है, पहले मैं उन्हें मेहंदी लगाऊंगी। अरे हाँ, इस उम्र में मैं क्या मेहंदी लगवाऊंगी? क्या? अरे वाह, मेहंदी का उम्र से क्या सरोकार। लाइए हाथ, चलिए। क्या कर रहे हैं? अरे पायल जी आ गई, पहले आपको मेहंदी लगाती। अरे नहीं, मैं अभी नहीं लगवाऊंगी। तुम शाम को मेरे घर आ जाना, तब लगवा लेती हूँ, ठीक है? क्यों? अरे बुद्धू, अगर मैं अभी मेहंदी लगवाऊंगी तो ड्राइव करके घर कैसे पहुँचूंगी? हाँ, वो भी ठीक है। तो तुम शाम को घर आ रही हो ना? जी आऊंगी। ठीक है,
मैं है ना जब छोटी थी ना तब जूनागढ़ में इतना मेहंदी लगाती थी ना, मेरा एक रंग उतरता नहीं था कि दूसरा रंग चढ़ जाता था। लोग मुझे कहते थे वो पीला रंग वाली हाथ वाली किधर है। मैं जब भी छोटी थी ना तब कभी मेहंदी लगवाती नहीं थी, यू नो। अच्छा, कहते हैं जिसकी मेहंदी का रंग ज्यादा चढ़ता है उसका पति उसे ज्यादा प्यार करता है। फिर तो तुम्हारा रंग बहुत चढ़ता होगा है? मेरे लगाने की बात करना। पायल, हाय तुलसी, आ ना, कम कम। आई एम सॉरी तुलसी, मैं तुमसे मेहंदी नहीं लगवा पाऊंगी। हाँ, वो क्या है कि ये प्रोफेशनल लड़की है, इसलिए अपनी सारी ब्यूटी ट्रीटमेंट के साथ साथ मैंने ऐसे मेहंदी लगाने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी लगा दूंगी। अरे तुलसी, अब आई हो तो थोड़ी देर रुक के ही जाना। हाँ, मैडम को जरा कोल्ड ड्रिंक देना। तुलसी, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ओके, ये है पूजा शर्मा, शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक इनके डैडी हैं। और ये है काजल कपूर, एक्टर आदेश कपूर, उनकी बेटी है ये। और फ्रेंड्स, दिस इज तुलसी, वीरानी खानदान के मंदिर के पुजारी की बेटी। बट लेट मी टेल यू, शी इज नॉट ओनली वेरी वेल एजुकेटेड, पर पूरा घर यही संभालती है। अगर तुलसी घर में ना हो तो बात ही नहीं बनती। हाँ, पूरा घर इस पे डिपेंड करता है। ये कितना काम करती है, शायद ही कोई नौकरी करता हो, यू नो। ऐसी लड़की आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। अब पूजा, जरा एक 100 का नोट निकाला मेरे पर्स से। एक मिनट ठीक से दो ना प्लीज, जरा मेहंदी खराब हो जाएगा। यस, थैंक यू। तुलसी, मैं तुमसे मेहंदी तो नहीं लगवा रही हूँ, बट ये रख लो, बख्शीश समझ के। नो थैंक्स पायल, इसे तुम अपने सर से उतार कर किसी गरीब को दे दो। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इतने गरीब नहीं जितना कुछ लोग दिल और दिमाग से होते हैं। बाय।